सवाल है इनके। भाई जब से बीजेपी की सरकार आई है घुसपैठिए कम जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो डेटा पढ़ दूंगी, हजारों में आंकड़ा था यूपीए के कार्यकाल में, बीजेपी में वो 100 मतलब 500 600 1200 ऐसे पहुंच गया। नंबर दूसरी बात, बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंदर आता है। भाई घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाकामी का ठीकरा केंद्र के ऊपर जाएगा। और तीसरी बात, भाई घुसपैठियों के आड़ में आप अपना वोट बैंक साध रहे हैं। तीनों आरोपों के जवाब दे दीजिए। देखिए, इससे भी पहला इनका आरोप था कि इस देश में खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में सही से बीएलओ नहीं जा रहे हैं, सही से ट्रेन नहीं है, यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है, बिहार में 7 करोड़ 42 लाख जो वोटर्स थे उनको लिस्टेड किया गया और 65 लाख 60,000 के करीब नाम काटे गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं, ठीक है। और अगर किसी का गलत नाम कटा हो तो वो अपने ईआरओ और डीएम के पास जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ और बाकी लोगों के साथ गलत हो रहा है। कहो तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपका समय शुरू होता है अब, कोई 10 ऐसे नाम बता दो जिनका गलती से वोट कटाओ। ठीक है, आप चलिए, सुन लीजिए चलना वाला नहीं, नाम बताइए, सुन लीजिए शिवम भाई, बताइए, हिम्मत तो रखिए। मैं आपको नाम सुनिए 10,000 नाम उत्तर प्रदेश, नहीं 10 बता दो, 10,000 नहीं चाहिए। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। फैसला होगा 10 नाम लिखिए, इमरान फहीम। अरे उनके पिताजी का नाम एड्रेस कुछ होगा क्या? इमरान फहीम अपने परिवार का नाम पढ़ना शुरू कर दिया। मैं नाम डेटा दूंगा तो आप कहेंगे कैसा आ गया? अरे निकाल कर दीजिए ना। अरे नाम ही बोल रहा हूं मैं आपको, ईपीआईसी नंबर। अपने भाइयों के नाम नहीं बोल रहे, नाम बताइए जिनके नाम कटे हैं और वो गलत है। कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहा हूं आपको, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहा हूं, किठौर कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा गजब बात हो गई। मैंने इनसे कुछ ऐसा फहीम नाम है, इमरान नाम है, शादाब नाम है, नहीं है ईपीआईसी नंबर, नहीं है, वोट नहीं है। भैया बताओ ना, डेटा दो मुझे। अरे डेटा भाई, और क्या है ये? मैं फिर यही तो डेटा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स को इलेक्शन कमीशन ने बिहार में लिस्टेड किया कि ये वोटर्स हैं, ठीक है। 65 लाख 60 हजार वोट कटे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि या तो इनका ऑलरेडी कहीं और वोट है, या फिर इनके जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, या फिर वो माइग्रेट कर चुके हैं, या फिर वो भारतीय नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात उसमें वो है कि एक भी व्यक्ति की एक भी सिंगल कंप्लेंट बिहार में ना तो ईआरओ के पास है ना डीएम के पास। प्लीज लाइए, चले डेटा निकालिए। बताइए। अरे मैं डेटा बता रहा हूं। अरे कल बताओगे ना, डिबेट अभी चल रही है, बताइए। शिवम भाई सुन लीजिए, अब बताइए, जवाब दे रहा हूं। डेटा, पहली बात इन्होंने कहा डेटा। अरे सुन तो लीजिए, जवाब भाषण चाहिए ही नहीं, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। आप ये चाहते हैं जवाब ना जाए, डेटा दे दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है 30 सेकंड आप इनसे डेटा लीजिए। आपने कहा 65 लाख, आप मेरे वाले डेटा पे भी जवाब दीजिए। 65 लाख जी, 30 सेकंड दिया भाई ने मुझे। 65 लाख बोला इन्होंने, 65 लाख नहीं कटे, 21 लाख वोट एड ऑन हुए हैं। और आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार में, आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में 900 नेम जो नहीं थे ड्राफ्ट में, हमने एड ऑन कराया है। यानी कि गलती से कटे थे, वो मौजूद थे वहां पर, हमने एड ऑन कराया, ना माइग्रेट किया, ना डबल वोट था। मैंने डेटा दे दिया, अब मेरे डेटा को गलत साबित करिए आप। फिर तर्क नहीं है। मैंने क्या कहा, इस देश में हर एक पार्टी के पास बीएलओज हैं, बीएलएज हैं, उनके अलावा बीएलओज हैं जो चुनाव आयोग के पास हैं। अप्रॉक्सीमेटली भारतीय जनता पार्टी के पास 42,000 बीएलओज हैं, और उनके पास भी, कांग्रेस के पास 18,000 है, अप्रॉक्सीमेटली 38,000 आरजेडी के पास है। मैं बिल्कुल इस बात को मान सकता हूं कि अगर किसी का वोट कटा वो दोबारा से ऐड ऑन हुआ, लेकिन क्या फाइनली कोई एक सिंगल वोटर है जिसका गलत वोट कटा हो? नहीं कटा। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अब आ गया बर्डन ऑफ प्रूफ। आप प्लीज, तर्क नहीं है आपके पास, पेपर ही नहीं है, तो उसका सेंस क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर किसी का गलत कटाए तो अदालत का दरवाजा खटखटाए, अपील करे, उसके पास करेक्शन पे भोजन नहीं है, जिस व्यक्ति पे भोजन नहीं है, रहने को घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, उसको आप अदालत भेजेंगे, उसको आप अदालत भेजेंगे। सुनिए, आप 900 नाम लेके गए थे, इलेक्शन कमीशन ने एक विंडो छोड़ी थी ना कि भाई आप उसमें रिवाइज करा लीजिए। 3 लाख वोट कौन कराएगा मैडम? वही मैं बोल रहा हूं आपसे, जिस व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान नहीं है, उसके पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उसके कपड़े नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, वो 300 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर जाकर के 80 करोड़ लोग तो भोजन पे, राशन पे मजबूर हैं। कहां लोगों को? अब आप बीएलओ की जिम्मेदारी को पब्लिक पे डाल देंगे? आप अपने बीएलओ को जिम्मेदारी दीजिए कि उसको प्रूव करना पड़ेगा। बीएलओ पे डालिए। ठीक है, एसआईआर से मामला आगे निकल गया, 10 सेकंड में जवाब दे पर आगे आ रहा हूं। अब इन्होंने कहा लोगों के पास फोन नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, तो बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टियों के हैं वो नहीं है क्या इस देश में? आपके घरों में करेंगे, मतलब बीच में नहीं, आपके बीच में, मैं चिल्ला नहीं रहा, आपके बीच में। मैं आपने 30 सेकंड मांगे थे, थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप सब भी इस देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। जब इस देश में चाहे वो विधायक के हों, चाहे वो सांसद के हों, किसी भी तरह के चुनाव हो, हर एक पार्टी का बाशिंदा आपके पास आता है कि नहीं आता है?
पर्ची लेकर आता है कि नहीं आता है? अपने लोगों के वोट कौन कटने देगा? और कटा होता तो आप बूथ लेवल एजेंट से लेकर ईआरओ से लेकर डीएम से लेकर कोर्ट तक सब जगह जा सकते थे। अगर एक भी कंप्लेंट नहीं है, विषय साफ है, किसी का भी गलत वोट नहीं कटा है। अब आपके साथ चलिए, अब आप मतलब मेरे सवाल BLO का जवाब- करेंगे, एक सेकंड। आप कहते हैं कि भाई एसआईआर इसलिए जरूरी है, घुसपैठियों को भेजना है। बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़ लिए? थैंक यू। अब आ गया था। आपने कहा कि पहली जिम्मेदारी आपकी है। अगर इस देश में घुसपैठिया घुसता है तो सरकार किसकी है? हमारी है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत बांग्लादेश से। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 184 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इतने दुर्गम क्षेत्र में है, कहीं पर पानी है, कहीं पर पहाड़ है। स्थिति इतनी बुरी है कि वहां पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते। वहां से किसी भी तरीके से अगर कोई भी घुसपैठिया आता है, इस देश की पहली प्राथमिकता है कि उनको वापस डिपोर्ट किया जाए। बॉर्डर इस सेफ नहीं देश आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल है, मैं खुद कहता हूं बिल्कुल बॉर्डर सेफ है, लेकिन उस नहीं है 184 किलोमीटर में जहां पर फेंसिंग नहीं है, जहां पर सही से वो चीजें नहीं हो सकती। सरकार नाकाम है, प्लीज, कुल मिला बीच के में ये नहीं, बोल रहे कमाल की बात। सरकार वहां बॉर्डर पर पानी में जाकर बह नहीं जाएगा। इस देश का जवान जो वहां पर 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है आपके लिए, कमाल बात है। BSF इसी की देश responsibility नहीं बनेगी क्या? प्लीज रोकेंगे नहीं।